से आपका प्रोटीन नहीं गिरेगा, आप अंधे नहीं होंगे, हाथ में बाल नहीं उगेंगे। एक सवाल कमेंट सेक्शन में मुझे दिखा था तो मैं नोट करके लाई हूँ, क्या ज़्यादा मास्टरबेट करने से स्पर्म की कमी हो जाती है या तबीयत खराब हो सकती है? वंस अगेन 1500 स्पर्म पर सेकेंड ऐसी कौन सी हाई प्रोडक्शन फैक्ट्री है कि इसमें भी कमी पड़ जाए? चर्चा का विषय ये प्रश्न नहीं है जो इस वीडियो में किया गया। चर्चा का विषय यह है कि कोई भी क्रिया शरीर के ऊपर असर करती है तो वो क्रिया करने योग्य है अथवा नहीं। क्या हमारा जीवन सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ है? क्या हम हमेशा सिर्फ शरीर के बारे में ही लाभ और हानि सोचते हैं? जैसा कि वीडियो में उत्तर के रूप में ये बताया भी गया कि आप 1 महीने में ये क्रिया 20-25 बार कर सकते हैं, मास्टरबेशन कर सकते हैं, और इसका आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता। और आगे कहा कि 1500 स्पर्म काउंट पर सेकंड इतनी जल्दी बन जाते हैं ये, तो या इनका इस क्रिया को करने से कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार का मैसेज जाएगा, यही समझा जाएगा इस चीज़ से। थोड़ा सा विचार करते हैं। करना या ना करना इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब स्वतंत्र हैं और सब अपने अपने कर्मों का भोग भी रहे हैं, वो क्रियाओं का ही भोग है। पिछले वीडियो में मैंने एक विषय पर चर्चा करी थी कि कोई जैसा जीवन हम जी रहे हैं उससे कुछ डिजाइन हो रहा है, तो वो डिजाइन तो बन ही रही है। एक बहुत विशेष चीज़ है कि आपका जब आप कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का प्रभाव सिर्फ शरीर पर ही नहीं पड़ता, आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक तत्व हैं, अंदर ये तत्व हैं, इनके ऊपर भी उन क्रियाओं का प्रभाव संस्कार के रूप में अपना प्रभाव डालता है, छाप पड़ती है। अब जब किसी भी क्रिया से जुड़ के आपने एक क्रिया में आप उतर गए और शारीरिक रूप से ही आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत मंद बुद्धि लोगों का लक्षण है कि वो कोई भी क्रिया को तब समझ पाएंगे जब उसका प्रभाव उनको शरीर के रूप में दिखाई देगा, शरीर के रूप में सामने और शरीर के रूप में ही अपने ऊपर, तभी वो इस चीज़ को समझ पाते हैं। प्राचीन काल में जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, जो हमारे वृद्ध लोग थे, वो चेहरे को देख के बता दिया करते थे कि आपको इतने दिन में ये रोग होने वाला है। होता नहीं था वो रोग उनको, ये उनका अनुभवात्मक ज्ञान था, वो लक्षण उनको दिखाई देते थे कि आप इस रोग से ग्रसित हो जाओगे कुछ समय, आने वाले कुछ समय में। का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि शरीर पर जो पूर्वाभास होता है, पहले पता चलती हैं चीज़ें, जिससे कि आपका शरीर कुछ क्रियाओं के लिए तैयार नहीं हो पाता। अब आपने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आपका चित्त, आपका जो मन है, वो किसी क्रिया में लगा और आपने वो क्रिया कर दी और आपने देखा कि मेरे शरीर पर इसका ये प्रभाव पड़ा अथवा ये प्रभाव नहीं पड़ा, जो भी आप मान लेते हैं, किंतु आपका चित्त बंध जाता है। हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम एक स्तर मात्र पे ही बंधे हुए हैं और इस स्तर पर रहना कैसे है, इसको ही हम इसी को जो मैं जीवन जी रहा हूँ उसी में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ निकालूं कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हो जाऊं। ये कदापि संभव नहीं है। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं कोई उनमें संतुष्टि दे दे आके, नहीं, आप जो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो। और आपकी भी चित्त की हटता है कि कोई इस प्रकार बोले तभी मैं उससे संतुलन कर पाऊंगा, अन्यथा अगर आपके कोई विरुद्ध बोल देता है, आपसे कोई आगे की चीज़ बोल देता है तो आप उसको स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारा जो चित्त है हमने उसको बांध के रखा है। हमने कभी इस रूप में प्रयास नहीं किया कि मैं जिस स्तर पर जीवन जी रहा हूँ उस स्तर से आगे का भी जीवन है। यह आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। मैं सामान्य जीवन जीता हूँ। मैं इस क्रिया को जो इस वीडियो में चर्चा की गई है उसको महीने में 4 महीने में इतनी बार कर लेता हूँ और मेरे अंदर ये प्रश्न मन में उठते हैं कि मैं कैसे इससे संभलूँ।
या इसको कितनी बार किया जा सकता है, ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रश्न व्यक्ति के अंदर अगर उठता है तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि होती है, उसको जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। संतुष्ट व्यक्ति प्रश्न नहीं करता। अब जब आप संतुष्ट नहीं हैं और आप प्रश्न कर रहे हैं, का तात्पर्य यह है कि आप अपने चित्त का प्रयोग उस स्थान पर कर रहे हैं जहां आपका चित्त बाधित हो रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे के बारे में, नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आप जिस स्तर पर हैं उसी स्तर को ठीक। अस्पताल में भर्ती हो जाऊं और मैं व्यक्ति से, डॉक्टर से ये सलाह लूं कि बेड पे किस तरीके से लेटे रहने से दर्द कम होगा, या दाईं करवट लेटे रहने से जो मेरे ऑपरेशन हुआ है उस पर कुछ हानि तो नहीं होगी, या मैं बाईं करवट लेटा रहूं उसमें कुछ नुकसान तो नहीं है, या कितनी देर बाईं करवट लेटा जा सकता है। ये सब व्यक्ति वही विचार करता है जो व्यक्ति एक सेट में बंध चुका है, वो बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है। जब आप ऊर्ध्व रेता होते हैं, जब आपकी गति ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपके विचार असाधारण हो जाते हैं। आप इस तरीके के प्रश्न नहीं करते। और प्रश्नों का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी देर करो, कितनी देर ना करो, आप आगे के बारे में सोचो। ये क्रिया मेरे अंदर, ये मांग, ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? अगर आपने ये पता लगा लिया अपने जीवन में कि आपके अंदर ये प्रश्न उठ कहाँ से रहा है, प्रकट कहाँ से हो रहा है, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, तो तभी आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। किसी क्रिया को करने से कोई समाधान नहीं निकलता।